नमस्कार दोस्तों। रात के 12 बजे आपके साथ जुड़ने का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। करनाल में चल रहे हालात के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। हम सबको करनाल में चल रही हालात के बारे में बहुत इस महत्वपूर्ण विषय पर जो हालात आज बने हुए हैं चर्चा करने की आवश्यकता है। 12 बजे मैं इसलिए लाइव आया हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे साथी इस समय फ़ोन करके रात में एक बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग कर रहे हैं। करनाल में बहुत सारी जगह ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें अभी ऑक्सीजन की आवश्यकता है और हाई फीवर है, कोविड पॉजिटिव है। पर इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे शहर में है कि कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अपने आप को इस शहर में बोलता हो, वो एक बिस्तर और एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रात में प्रबंध नहीं कर सकते। करनाल के अंदर यहाँ से विधायक मुख्यमंत्री हैं, सारा दिन कुर्ते पजामे पे क्रीज लगा करके कुर्ते चमकाने वाले बड़े बड़े लीडर हैं, पर शर्म इस बात की है कि आज करनाल में इस समय 12 बजे हैं। करनाल का बड़ा सा बड़ा आदमी एक बेड का इंतजाम नहीं करवा सकता विद ऑक्सीजन सिलेंडर। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हो रही है कि करनाल के विधायक मुख्यमंत्री हरियाणा एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में बागडोर चली गई है जो उस्तरा लेकर के हरियाणा की जनता की गर्दन काटने का काम करेगा। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, करनाल के डिप्टी कमिश्नर करनाल इनइफेक्टिव और गैर तजुर्बेकार, और मैं तो बेईमान डिप्टी कमिश्नर कहूंगा, जिन्होंने करनाल की जनता को पिछले 3 दिन के अंदर मरने के लिए झोंकने का काम कर रखा है। पूरे करनाल के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है कि कहीं पर भी आप पेशेंट्स को लेकर के जाएं, कहीं पे भी पेशेंट को आप एडमिट नहीं कर सकते। किसी पेशेंट को भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। जिन हॉस्पिटल्स के अंदर 20 बेड की कैपेसिटी है, उनके पास सिर्फ 3 से 4 ऑक्सीजन सिलेंडर है। एक पेशेंट को एक दिन के अंदर पूरा एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है। और डिप्टी कमिश्नर करनाल सारा दिन मीडिया के चैनल्स को बुला करके अपनी वाहवाही लुटवाने का काम करते हैं। इनइफेक्टिव, मोस्ट, मैं कहूंगा कि डिसऑनेस्ट डिप्टी कमिश्नर मैंने आज तक नहीं देखा। डिसऑनेस्ट इसलिए कि हु डजंट नो हाउ टू डू हिज ड्यूटी, हु डजंट नो कि ही इज डिप्टी कमिश्नर ऑफ द करनाल, ही कांट स्लीप एट नाइट। और मुख्यमंत्री हरियाणा, आप सुन लें कि आपने करनाल की जनता को मरवाने के लिए छोड़ दिया है। आज करनाल के अंदर शहर में इतना भयंकर ऑक्सीजन का संकट है कि अगर आपने अपने बेतजुर्बेकार डिप्टी कमिश्नर को और अपने बेतजुर्बेकार अफसरों को ठीक नहीं किया तो अगले 3 दिन के अंदर करनाल की जनता में त्राहिमाम बचेगा। और भाई डीसी साहब, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो ये सुन लो, ये नंबर नोट करा रहा हूं भाई, सुन ले नंबर भी है, नंबर नोट कर लो भाई, 9093100000। डिप्टी कमिश्नर करनाल नंबर नोट करो, 9093100000। और भाई सारे भाई शेयर करके इस वीडियो को डिप्टी कमिश्नर करनाल तक पहुंचा दो। ये नंबर है सुरेश आर्या ज्वेलर्स। और भाई तुम्हारे आरएसएस की लोग हैं, सुन ले खट्टर साहब, इन्हें संभाल ले। 103 फीवर, हाई फीवर और ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे इस समय है। और पूरे करनाल के अंदर इस व्यक्ति को कहीं पर भी एक बेड विद ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। तो आपके राज्य में अगर
सांस लेने के लिए भी कहीं इंतज़ाम नहीं है, तो भैया खट्टर साहब आप समझ सकते हैं कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कितना बड़ा है। 4 महीने तक तो डिप्टी कमिश्नर साहब आप भी सोते रहे, मुख्यमंत्री जी आप भी सोते रहे। आपसे इतना नहीं हुआ कि आप 400-500 बेड का विद ऑक्सीजन सिलेंडर्स कोई टेम्परेरी अरेंजमेंट करवा के रखते जहां पे मॉडरेट पेशेंट्स को लाया जा सकता था। आप 4 महीने तक व्यस्त रहे अपने उन कामों में, उल्टे सीधे कामों में, चुनावों में, और लोगों को बड़ी बड़ी सीख की बातें आप करते रहे। कोई आपकी पॉलिसी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपने सारी ऑक्सीजन जहाँ जहाँ ऑक्सीजन के रीफिलिंग प्लांट्स हैं, आपने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कही है कि उन प्लांट्स के ओनर्स से की बजाय आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली उन प्लांट्स को टेक ओवर कर लिया। आपने टेक ओवर कर लिया जिन लोगों के हाथ में वो प्लांट्स दे दिए, उनको चलाने नहीं आ रहे। वो आपने सरकारी अफसरों के हाथ में वो प्लांट्स दे दिए रीफिलिंग के, वो चला नहीं पा रहे हैं। देखिए जाकर के तलवार फिलिंग स्टेशन पे क्या हालत है। भैया जिस आदमी का जो काम है उसको करने दो। आप ऐसी सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरों से प्लांट चलवाएंगे जिन्हें टेक्निकली प्लांट नहीं चलाने आ रहे या रीफिल नहीं करने आ रहे। केओस की सिचुएशन बना रखी है। रात में मैंने कम से कम 3 डॉक्टर्स से बात की है जो खुद सिलेंडर्स लेकर के प्लांट्स के बाहर खड़े हैं। जिन डॉक्टर्स के पास 20-20 सिलेंडर्स की आवश्यकता डेली है, उन डॉक्टर्स को सिर्फ 3 सिलेंडर मिल पा रहे हैं, वो भी जब डॉक्टर खुद रीफिलिंग प्लांट के अंदर जाकर के सिलेंडर, खाली सिलेंडर लेकर के अपनी गाड़ी में डाल करके लेकर के आ रहे हैं। ये स्थिति करनाल में है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है सभी साथियों से कि इस मुद्दे पर करनाल की जनता अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे भी मुखर हो। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कल मैंने सुना है मुख्यमंत्री जी करनाल आ रहे हैं, ये वीडियो मुख्यमंत्री तक पहुँचे। मुख्यमंत्री जी आप भी धरातल पर आ जाएं। आप बिल्कुल हवा में उड़ने का काम कर रहे हैं। आपने करनाल की और हरियाणा की जनता को पूर्ण रूप से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्सपीरियंस से बिल्कुल मरने कगार पर आप लेकर के आ रहे हैं। और अगर 24 घंटे में स्थितियां नहीं सुधरी तो बहुत बड़ी गंभीर परिस्थिति के अंदर हरियाणा और करनाल की जनता आने वाले दिनों में जाने वाली है। डिप्टी कमिश्नर करनाल लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं कि हमने बेड्स की व्यवस्था कर दी है, हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। कहाँ है व्यवस्थाएं? किस जगह, कौन सी जगह बेड्स अवेलेबल हैं? आप बात कर लीजिए। मेरे पास कोविड के हॉस्पिटल्स के सबके नंबर्स हैं। किसी डॉक्टर के पास कोई बेड नहीं है, किसी डॉक्टर के पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, 50% कैपेसिटी भी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की नहीं है। तो क्यों तैयारी नहीं की गई? जब पता था कि आपका ये वायरस जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो क्यों तैयारी नहीं की गई ऑक्सीजन सिलेंडर्स की? तो आपने एक बड़ा जो है डिजास्टर में हरियाणा की जनता को डालने का काम किया है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब, मैं पुणे एक नंबर नोट करा रहा हूं आपको, नोट करें 9093100000। ये सुरेश आर्या जी का नंबर है। इस समय ये 103 बुखार में है। इनका ऑक्सीजन लेवल 80 से कम है। इनको एडमिट कराइए और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इनको बेड की अवेलेबिलिटी कराइए। हम लोग तो पूरी जगह से पता कर चुके हैं, कोई बेड करनाल के अंदर अवेलेबल नहीं है। आपके दावे बिल्कुल खोखले हैं, मुख्यमंत्री के दावे बिल्कुल खोखले हैं। मुख्यमंत्री 100% फेलियर है। और करनाल की जनता से भी मैं अपील करूंगा कि आप लोग आवाज़ उठाएं। ये चुप रहने से काम नहीं चलता है, जनता को बोलना पड़ेगा। चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए, ये हमारी सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आम जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करनाल की जनता बोले और सवाल करें मुख्यमंत्री से कि ये किस हालात के अंदर आप लोग जो है करनाल और हरियाणा के लोगों को डालने जा रहे हैं। और
ये जो भाजपा के नेता हैं इनसे भी मेरी अपील है कि ये चापलूसी कम करें और सोशल मीडिया के ऊपर आए और ग्राउंड के ऊपर जो हालात चल रहे हैं उस हालातों की चर्चा करें। आपको डिप्टी कमिश्नर, ये गुलदस्ता गैंग से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर की चमचागिरी बंद करें और डिप्टी कमिश्नर को कहें कि जमीन पे आए। डिप्टी कमिश्नर साहब को सोशल मीडिया में और खबरों में रहने का बहुत शौक है। ग्राउंड के ऊपर आपकी तैयारियां बिल्कुल जीरो हैं। बहुत सारे पेशेंट्स, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, ऑफ द रिकॉर्ड लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से भी डेथ हो रही है, जिनको काउंट ही नहीं किया जा रहा। ऑक्सीजन ना होने की वजह से हम अपने पेशेंट्स को बचा नहीं पा रहे हैं। और कल तो हद हुई, दिल्ली से हमें एक पेशेंट करनाल में एडमिट कराना पड़ा रात के 11 बजे। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 50,000 रुपया दिल्ली से एम्बुलेंस में खर्च करके एक पेशेंट आया है जो डॉक्टर विर्क के हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड है। ये हालात बने हुए हैं देश के। आप मरने से पहले भी लोगों की पूरी पूंजी मुख्यमंत्री जी आप निचुड़वाना चाहते हैं। किसी को फ्री में मरना भी अलाउड नहीं है इस देश में। अब मरने से पहले भी पूर्ण रूप से अपने आप को बर्बाद करे आदमी और फिर मरे, यह सुनिश्चित कर दिया आपकी सरकार ने। आप ग्राउंड लेवल पे आइए। पॉलिसी आपकी पूर्ण रूप से फेलियर है। तो मेरा सभी साथियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस बात को उठाएं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उठाएं और जहां जहां आप आवाज़ को उठा सकते हैं इसको आवाज़ को उठाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।